नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक से होंगे। मैं आ गया हूँ आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेके, जिससे कि हम ये जानेंगे कि प्रकृति के लिए हम और क्या अच्छा कर सकते हैं और ये प्रकृति हमें कितना कुछ प्रदान करती है। आज दोस्तों हम एक ऐसे जीव के बारे में बात करेंगे जो है तो बहुत छोटा सा, लेकिन उसका हमारे पर्यावरण में योगदान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ना सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि इंसान की जीवन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो एक जीव ही नहीं, मैं तो उनको कहूँगा कि वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अति आवश्यक जीव है। यदि ये भी कहा जाता है अगर यदि वे ना भी हो, अगर वे ना रहें तो मनुष्य प्रजाति अगले 3-4 साल में समाप्ति की ओर चली जाएगी। ये जीव इतने महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा जीव है भाई, बताइए मुझे। तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी बस आपके बारे में आपको बताता हूँ कि वो जीव है कौन सा। वो वैसे बहुत ही छोटा जीव है और थोड़ा खतरनाक भी है अगर हम उसे छेड़े तो वो जीव है दोस्तों मधुमक्खी। जी हाँ, इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आप इनको अच्छी तरह से जानते हैं, आप अच्छी तरह से पहचानते हैं कि ये कौन सा जीव है, ये क्या है। तो ये बहुत ही छोटा सा प्राणी, लेकिन हमारी पर्यावरण के लिए बहुत ही कारगर तरीके से काम करता है, जिससे कि हमें भोजन प्राप्त होता है, हमारा पर्यावरण फलता फूलता है। अगर मधुमक्खियाँ ना हो तो एक सर्वे के अनुसार ये कहा गया है कि अगर मधुमक्खियाँ ना हो तो इंसानों के लिए जीवन जीना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। क्यों कठिन हो जाएगा? क्योंकि मधुमक्खियाँ ना केवल अपने लिए शहद बनाती हैं, शहद जो कि बहुत पौष्टिक भोजन है मनुष्यों के लिए भी, जिसका हम सेवन करते हैं, हमें जिससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है, हमें उससे ऊर्जा मिलती है, बहुत ही ऊर्जावान भोजन है शहद। लेकिन शहद बनाने के अलावा ये छोटी छोटी मधुमक्खियाँ हमारे लिए बहुत बड़ा काम करती हैं। ये मधुमक्खियाँ इंसानी भोजन के लिए 70% तक जिम्मेदार हैं। यानी कि अगर ये समाप्त हो जाए तो हमारे भोजन में जो पेड़ पौधों से हमें भोजन मिलता है उसमें 70% तक की कमी आ जाएगी, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारी मनुष्य प्रजाति पर पड़ेगा। एक्चुअल में मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो बहुत अच्छी पॉलिनेटर होती हैं, मीन्स परागणक हिंदी में कहते हैं। तो पॉलिनेटर्स एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये किसी फूल के ऊपर जाती हैं तो फूल के ऊपर जो परागण पड़े होते हैं वो अपने साथ लेकर दूसरे फूल पर जाती हैं, उसी तरह से कि फिर दूसरे फूल पर, दूसरे फूल से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, इस तरह से जगह जगह एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल, इस तरह से पेड़ पौधों पे फूलों के ऊपर विचरती हुई जगह जगह जाती हैं, जिससे कि वो परागण दूसरे फूल में जाकर वहाँ पे उस फूल को, उस पौधे को और ज़्यादा फलने फूलने में मदद करते हैं। एक तरह से ये मेल फूल और फीमेल फूल को मिलाने का काम करती है, जिससे हमारा पर्यावरण तो फलता फूलता है ही, साथ ही साथ हमें भोजन भी मिलता है। जो हमें पेड़ पौधों से फल फूल सब्जियां वगैरह हमें जो मिलती हैं वो हमें इन्हीं मधुमक्खियों की बदौलत मिलती हैं। लेकिन इन मधुमक्खियों के ऊपर बहुत ही बड़ा संकट भी है इन दिनों। कॉलोनी कोलैप्स करके इनके ऊपर एक तरह से इनके घरों के ऊपर परेशानी आई हुई है, क्योंकि ये अपने ठीक से रह नहीं पा रही हैं। दूसरा, हमारी खेती में और लोगों के ये केमिकल वाले कीटनाशक जो यूज़ करते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं इन मधुमक्खियों को, जिनसे ये मर रही हैं। फूल पे जाती हैं, कीटनाशक खा लेती हैं, उससे इनकी मृत्यु हो जाती है और ये बहुत तेज़ी से मतलब इनकी प्रजाति कम हो रही है। तो हमें इन्हें बचाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। और जो हमारे किसान भाई हैं या जो भी हमारे बागवानी करते हैं, मेरा उनसे सिर्फ यही निवेदन है
कि आप कृपया करके अगर हो सके, जितना हो सके, आप नेचुरल कीटनाशक का उपयोग करें। ये केमिकल वाले आप जो यूज़ करते हैं, ये हमें केमिकल वाली सब्जियां तो देते ही देते हैं, जो कि और हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं और हमारे इस छोटे से जीव को मृत्यु भी प्रदान कर देते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण जीव है। तो आप लोग से मुझे यही कहना है कि नेचुरल कीटनाशक का उपयोग करें जितना हो सके। और कुछ मैंने ये भी सुना है कि इनको जैसे मोबाइल टावर जो होते हैं उनसे भी कुछ इरिटेशन होता है, हालांकि उससे इनकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि उससे इनको थोड़ी इरिटेशन ज़रूर होती है। तो हमें इनको बचाने के लिए हम यही कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फूलों वाले पौधे लगाएं जिनसे इनको भोजन मिले, ठीक है। और कुछ इनके लिए आर्टिफिशियल हम घर भी बना सकते हैं, जैसे कि इनको घर नहीं बनाने के लिए मिल रहा है कहीं भी, तो ये बेचारी इनका जो जीवन यापन है वो बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो हम इनको आर्टिफिशियल कुछ घर बनाने के लिए घर बना के रख सकते हैं। तो घर बनाने के लिए भी इंटरनेट पे बहुत सारी विधियाँ उपलब्ध है कि मधुमक्खियों के लिए हम कैसे घर बना सकते हैं। बहुत ही आसान विधि है, अगर मुझे थोड़ा समय मिला तो मैं आपको बना के भी दिखा दूँगा। तो हमें इनको बचाना चाहिए। मधुमक्खियाँ जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी मनुष्य प्रजाति के लिए भी और हमारे पर्यावरण के लिए भी। मधुमक्खियों का रहना हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मधुमक्खियों को जितना हो सके उनको कहीं आपको दिख जाए तो वो बहुत अच्छी जीव होती हैं, आप उनको मारे ना। आप जब तक उनको छेड़ेंगे नहीं तो वो आपको डंक भी नहीं मारेंगे। तो उनको बचाने की कोशिश करें जितना हो सके। और फूलों वाले पौधे लगाएं, आप अपने घरों में लगा लीजिए फूलों वाले पौधे, ताकि मधुमक्खियाँ वगैरह उसमें आएँ और अपना कार्य करें। तो पर्यावरण को भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। तो इसलिए मेरी आपसे यही एक प्रार्थना रहेगी दोस्तों कि आप मधुमक्खियों को जितना हो सके थोड़ा सा उनको सुरक्षा प्रदान करें। अपने फूल लगा के, फूल वाले पौधे लगा के या उनका घर बना के, और कम कीटनाशकों का, केमिकल वालों का यूज़ करके, तो आप उनको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। और यही है अंत में मेरी प्रार्थना कि प्रकृति का ध्यान रखें, कुछ भी ऐसा काम ना करें जो प्रकृति के लिए नुकसानदायक हो। प्रकृति को दोस्तों बचाना हमारा ही फर्ज है। यदि हम इसे नहीं बचाएंगे तो हम भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे, और ये आगे वाली आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा फिर, ये आप सोचिए। तो हम बहुत तेज़ी से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि पहुंचाना नहीं चाहिए हमें। तो आपसे मेरी यही प्रार्थना है, प्रकृति को बर्बाद ना करें, नुकसान ना पहुंचाएं, जितना हो सके उसको संभालें और पर्यावरण का ख्याल रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।